उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल में घने जंगल का दौर था। ना तो सड़कें थी, ना बिजली थी। घरों में सिर्फ जंगल ही था, सन्नाटेदार जंगल। और हर पेड़ में लगता था कोई रहस्य छुपा बैठा है। इन्हीं जंगलों के बीच में एक ऐसी दास्तान शुरू होती है जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। आज मैं आपको उसी दौर में ले चलूंगी, एक असली और सच्ची घटना के ऊपर। ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप जंगल में जाने से पहले 10 बार सोचेंगे कि जंगल में जाऊं कि नहीं जाऊं। सन 1875 उस समय के कुमाऊं गढ़वाल में छोटे छोटे मिट्टी के कच्चे मकान बने होते थे। लोग खेती बाड़ी करते थे, जंगल में लकड़ी काट के अपना गुजारा करते थे। रात होते ही गांव वाले अपने घरों में चले जाते थे। कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था, सिर्फ बाहर सन्नाटा और अंधेरा। शाम होते ही बच्चे डर के मारे घर के अंदर छुपने लगते थे, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और अंधेरे के अलावा कुछ नहीं होता था। जंगल में कौन छिपा है ये कोई नहीं जानता था। लोग कहते थे यहाँ तो देवताओं का वास है, कोई कहता था भूत प्रेत का साया है। बच्चे बाहर निकलने से बहुत ज्यादा डरते थे। इसी बीच खबर आने लगी कि जो जंगल के अंदर जाता है वो लौटकर वापस नहीं आता है। कुछ यात्रियों की तो लाशें नदी के किनारे मिली। गांव वाले बोले ये कोई जरूर खूंखार बाघ होगा, लेकिन बुजुर्गों ने चेतावनी दी ये कोई साधारण बाघ नहीं है, ये कोई आत्मा है। बाघ का रूप धारण कर लेती है और लोगों को उठा ले जाती है। धीरे धीरे अफवाह फैल गई कि जंगल में एक शापित बाघ रहता है। उसकी आंखें रात में अंगारों की तरह चमकती हैं। उसकी दहाड़ सुनकर पेड़ में बैठे हुए पक्षी मर जाते हैं। में दहशत का आलम यह था कि लोग अपने खेतों में जाना छोड़ दिया। पानी भरने के लिए औरतें झुंड में जाती थी, बच्चे स्कूल जाना छोड़ चुके थे। गांव बिल्कुल सुनसान होने लगे। जिनको थोड़ी भी फैसिलिटी थी गांव छोड़ के जाने लगे। आखिरकार इस रहस्यमयी खतरे से निपटने के लिए कुछ शिकारी अंग्रेज अफसर बुलाए गए। उस समय का दौर था, शिकार सिर्फ शौक नहीं बल्कि जरूरत थी, क्योंकि बाघ ने पूरे इलाके की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। जिंदगी को एक तरह से मानिए तो बंद कर दिया था। कहते हैं शिकारी जब जंगल में घुसे तो उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी लगा कि कोई इंसान कराह रहा है, कभी ऐसा लगा कि औरतों की चीखें गूंज रही हैं। लेकिन जमीन पर जो निशान पड़े थे वो बाघ के पंजों के ही थे। शिकारियों ने कई दिन तक जाल बिछाया, लेकिन बाघ तो अदृश्य था। कोई नहीं देख पा रहा था कि उसकी मौजूदगी महसूस होती है कि नहीं होती है। गांव वाले कहने लगे ये इंसान नहीं पकड़ सकता, क्योंकि ये इंसान नहीं और ये बाघ नहीं, ये तो कोई आत्मा ही है ना। बूढ़े बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले शिकारी साधु को अपमानित कर दिया था। मरते वक्त साधु ने श्राप दिया कि ये जंगल कभी भी चैन से नहीं रहेगा। उसके बाद से ये घटनाएं शुरू हो गई हैं। तो जंगल उस साधु के श्राप से ऐसा हो गया। लोग बाघ को सिर्फ जानवर नहीं बल्कि श्राप के रूप में मानने लगे थे। पूजा पाठ होने लगी, मंदिरों में हवन होने लगे, लेकिन बाघ का आतंक कम नहीं हुआ। बच्चों को डरा डरा के कहा जाता था चुप हो जा बेटा, चुप हो जा बेटा, नहीं तो जंगल से बाघ आ जाएगा। सन 1875 का वो साल, पूरा इलाका डर के साए में था। लोग बाघ की दहाड़ सुनते थे लेकिन उसे कोई पकड़ नहीं पाता था। और यही दहशत आने वाले सालों में भी बढ़ने लगी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू हुआ, जब वो बाघ पहली बार गांव के बीच में दिखाई देने लगा। दोस्तों ये था कहानी का पहला हिस्सा। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि उस खूंखार बाघ से जब इंसानों का सामना हुआ तो क्या जिम कॉर्बेट के जंगलों से सबसे डरावनी दास्तान को गिना जाता है। इस कहानी को बने रहिए और अगले पार्ट में मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊंगी।